मेरा नाम योगेश कुमार। मैं यूट्यूब चैनल देव महादेव CSC। तो आप सभी के लिए जो आर्मी में फ़िज़िकल चल रहा है अभी, आज गौतम बुद्ध नगर का फ़िज़िकल है, उसमें आपको क्या क्या लेके जाना है ये बताएगा। क्योंकि जो मेरे साथ के लड़के हैं, मेरे साथ के भी और कुछ जो फ़िज़िकल दे के आ चुके हैं लड़के, उन्होंने आके बताया है कि क्या क्या आवश्यकता है वहाँ। ठीक है, और एडमिट कार्ड में क्या क्या दे रखा है और क्या क्या लेके जाना है आपको। ठीक है, तो जो आर्मी का गौतम बुद्ध नगर का हमारा आज रैली है, गौतम बुद्ध नगर की इनकी मुजफ्फरनगर। ठीक है, चौधरी चरण सिंह स्टेडियम में लड़कों को बुलाया है। रात के 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। ठीक है, 1 बजे सुबह शायद रनिंग हो, क्योंकि ज़्यादातर खास कर जैसे 2015 में जो वैकेंसी निकली थी, ठीक है, मैनपुरी की 35,000, उसमें लड़कों को सुबह 4 बजे बुलाया था। रिपोर्टिंग टाइम था सुबह 4 बजे का। अब इसमें रात के 1 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है, तो लड़कों को जाना है 1 AM पर। ठीक है, अब रनिंग कब कराई जाए ये भी पता नहीं है कि कितने बजे रनिंग होगी, क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम तो रात में है, तो सुबह तक आपको लगा के रखेंगे वे, उसके बाद रनिंग होगी आपकी। ठीक है, तो आपको क्या क्या लेके जाना है मैं आपको बता दूँ। ठीक है, एडमिट कार्ड, एक लड़के का मेरे पास एडमिट कार्ड है। ठीक है, अब जो आर्मी की तरफ से आया है शेड्यूल्स, एडमिट कार्ड में क्या क्या दे रखा है। एक तो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, ये आप देख रहे होगे जैसा ये ब्लैक में होना चाहिए, ओनली ब्लैक, अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए, साफ आपके नाम दिख रहे हों, फ़ोटो आपका कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोटो ब्लैक में जैसा आए कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जो नाम की है स्पेलिंग है वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से दिखनी चाहिए। एडमिट कार्ड अच्छे प्रिंटर से निकला होना चाहिए, अच्छी इसकी क्वालिटी होनी चाहिए एडमिट कार्ड की। ठीक है, और इसे बिल्कुल भी फोल्ड नहीं करना आपको, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके फोल्ड नहीं करना है बिल्कुल भी। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एडमिट कार्ड को ऐसे लिया और ऐसे करके ये ऐसे फोल्ड लिया और ऐसे करके जेब में धर के ले जाते हैं। पर आर्मी ने अब की बार पहले ही इन्फॉर्म कर दिया सबको कि अगर एडमिट कार्ड फोल्ड होता है तो आपको रैली से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात, आप एडमिट कार्ड को ही बहुत ही सही से लेके जाएं, जो फोल्ड ना हो, फाइल में लेके जाएं। ठीक है, अब मैं आगे बताता हूँ। दूसरा है ओरिजिनल CC, ओरिजिनल SS और HSC, मतलब हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट ओरिजिनल होनी चाहिए आपके पास, मार्कशीट ओरिजिनल होनी चाहिए। और ख़ासकर मेरी एक और वो है आपसे, क्या आप एक फ़ोटो स्टेट और एक फ़ोटो स्टेट ज़रूर लें डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ओरिजिनल के साथ। उसके बाद ट्रांसफ़र स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एंड ओरिजिनल बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल कॉलेज। अगर आपने कभी 9th क्लास में ट्रांसफ़र किया हो स्कूल, या 10th क्लास में ट्रांसफ़र किया हो, ठीक है, तो वो जो ट्रांसफ़र का लेटर होगा, बदला होगा स्कूल, जो लेटर होगा आपके पास, वो ओरिजिनल लेके जाना होगा आपको। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, C हो गया और D हो गया। D पे दिखा दें, D पे लिखा हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट इशू बाई द ऑथराइज्ड सिग्नेचर एंड डोमिसाइल नेटिविटी रेजिडेंट सर्टिफिकेट एंड साइनेड बाय ऑथराइज्ड सिग्नेचर। तो इसका मतलब है कि जो जाति प्रमाण पत्र है और निवास प्रमाण पत्र, ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाने हैं ओरिजिनल। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र
जो कास्ट आपकी कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जो आप जानती होगे कि आप गूजर लगाते हो, आप मावी लगाते हो, आप ठीक है, आप कश्यप लगाते हो, आप नाई लगाते हो, उनके लिए जाति प्रमाण पत्र बनाए। जो ओबीसी कैटेगरी से होते हैं उनके लिए, ओबीसी एससी एसटी की वालों के लिए एक जाति प्रमाण पत्र इशू किया जाता है, ठीक है। वो आपको इशू करवा के लेके जाना है, और वो इशू कोशिश करना कैसा, आर्मी फार्म जब आपने भरा हो उससे पहले का होना चाहिए, कोशिश करना। क्योंकि जब काम होते होते भी रुक जाते हैं, कुछ ही कारण काम होते होते रुक जाते हैं कि आपने लास्ट में बनवाया, इसके फार्म भरने के बाद आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है, तो क्या है ना, वो फिर अनवैलिड कर देते हैं। अनवैलिड का मतलब वो वैलिड नहीं रखते उसको, क्योंकि आपने उस टाइम भरा था, आप ओबीसी में थे या नहीं थे, ठीक है, इसकी वजह से इनवैलिड कर देते हैं। तो कोशिश करना कि आप कास्ट सर्टिफिकेट पहले का ही बनाओ। और डोमिसाइल जिसे बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र, जहाँ आप रहते हो वहाँ का एक डोमिसाइल बनाएगा, लेखपाल के द्वारा बनता है वो, कोई भी जनसेवा केंद्र वाला आपका बना सकता है उसे बोलते हैं डोमिसाइल। तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल, प्लस दोनों की एक एक फ़ोटो स्टेट। अब आते हैं ई नंबर पर। ई नंबर पर है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपका ओरिजिनल होना चाहिए आपके पास, क्योंकि कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे स्कैन होंगे, जैसे आधार कार्ड वहाँ पे स्कैन होगा आपका, क्योंकि अभी जो लड़के देखे आए हैं आधार कार्ड स्कैन होगा, अंगूठा लगेगा आपका, ये सब होगा वहाँ पे। तो आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए आपके पास, स्कैन होगा आधार कार्ड आपका। और एफ नंबर पे मैक्सिमम 15 कॉपी ऑफ द लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 5x4 सेंटीमीटर फ्रॉम सम नेगेटिवेशन डिफरेंट composition photograph will be not accepted. Photographs should be not accepted. Photograph with sunglasses and cap with not accepted. Face of the candidate must be very clear showing both ear. तो इसमें दे रखा है आपको 15 फ़ोटो लेनी है, रंगीन होनी चाहिए वो, ठीक है, रंगीन फ़ोटो होनी चाहिए आपकी, और वो भी एक टाइप की, ना कि अलग अलग। जैसे मान के चलो बहुत से लड़के क्या करते हैं, आपने 6 फ़ोटो कभी और की खिंचवा रखी हो, 5 फ़ोटो कभी और की खिंचवा रखी हो, 10 फ़ोटो कभी और की खिंचवा रखी हो। फिर क्या होता है उनसे, जब आप उन्हें लेके जाओगे तो वो जब मैच करते हैं फ़ोटो को, तो उसमें तरह तरह की फ़ोटो होती हैं, जबकि एक तरह की नहीं होती। तो आपको एक तरह की फ़ोटो लेनी है, 15 एक तरह की फ़ोटो लेनी है, वो भी पासपोर्ट साइज, ठीक है, जिसमें आपके ये दोनों कान हैं उस फोटो में साफ साफ दिखनी चाहिए। आपके ये कान हैं उस फोटो में साफ साफ दिखनी चाहिए, ठीक है, और अच्छी क्वालिटी में होनी चाहिए। अब उसके बाद आता है जी नंबर, एनसीसी सर्टिफिकेट। एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपने कर रखा है, स्कूल ने आपको दे रखा है एनसीसी सर्टिफिकेट, तो आप लीजिए उसे, अन्यथा नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर आता है एक एन एफिडेविट पर द फॉर्मेट एफिडेविट कैन बी डाउनलोड फ्रॉम वेबसाइट इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी की तरफ से एक एफिडेविट निकलेगा जो बना हुआ होगा, वो आपको निकालना है। और एक एफिडेविट आता है स्टैम्प, जिसे बोलते हैं इंडियन जस्टिन एफिडेविट, 10 रुपये का आता है। 10 की जगह आपको 30 का मिले, 40 का मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंपल्सरी जितने का बेचते ही हैं सब लोग। अगर आपको 200, 250, 300 रुपये का मिल रहा है तो आप कोर्ट से जाके ले सकते हो, कोर्ट में ये 30-40 रुपये की मिल जाता है आपको। उसमें नोटरी के सिग्नेचर होनी चाहिए और फ़ोटो लगा होना चाहिए आपका, आपके सिग्नेचर होने चाहिए। कुछ डिटेल हैं जो उसमें भरनी है आपका। फ़ायदा है, प्लीज़ टेक ए गुड क्वालिटी लेज़र प्रिंटर, प्रिंट आउट इज ब्लैक एंड वाइट with good quality resolution।
इसका मतलब है कि जो आपका ये पेपर है ये अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए और ब्लैक एंड वाइट में निकलना चाहिए, ठीक है। नो कलर प्रिंट आउट विल बी टेकन। तो ये वाला जो प्रिंट आउट है हमारा वो कलर में नहीं होना चाहिए, ओनली ब्लैक एंड वाइट ही चलेगा आपका, ठीक है। तो ये लेके जाना आपको। डू नॉट फोल्ड योर एडमिट कार्ड। ये एडमिट कार्ड है, बिल्कुल फोल्ड नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी। अगर आपने ये फोल्ड कर दिया तो आपको भर्ती से पहले बाहर निकाल देंगे वो, क्योंकि मुड़ा हुआ देखकर आपको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो ये तो थी जो एडमिट कार्ड की। अब जो अफवाहें हैं, अब जो क्वेश्चन है आके लोग बताते हैं कि क्या क्या, अब मैं आपको बताता हूँ। लड़के, बहुत सारे लड़के कहते हैं कि भैया पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए, भैया अनमैरिड का सर्टिफिकेट चाहिए, ये सब आके कि हम पुलिस वेरिफिकेशन भी कराएंगे, वो कराएंगे। भाई ये तो देखो जो एडमिट कार्ड में दे रखा है वो ही लेके जाना आपको, इसके अलावा कुछ जरूरत नहीं है तुम्हें कुछ और चीज़ ले जाने की। अगर एडमिट कार्ड में ये लिखा होता कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन लेके जानी है या अनमैरिड का वो लेके जाना है सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है, तो जाते आप। परंतु इसमें तो ऐसा कुछ ही लिख ही नहीं रखा कि आप अनमैरिड का सर्टिफिकेट लेके आओ, ठीक है, या फिर पुलिस वेरिफिकेशन करवा के लेके आओ। तो लड़के जो भर्ती देख के आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमसे ना तो कुछ मांगा है वहाँ पे, ना ही हमसे अनमैरिड सर्टिफिकेट मांगा है और ना ही पुलिस वेरिफिकेशन, ठीक है। तो जो लड़के अभी डर रहे हैं कि हम पुलिस वेरिफिकेशन कैसे कराएंगे, चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनवाएंगे, तो घबराने कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा कुछ भी ले जाना है, ठीक है। बस जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ही लेके जाने हैं जो मैंने बताया आपको, और जो इसमें जो दे रखा है तुम्हारी एडमिट कार्ड में जो दे रखा है वो लेके जाना है आपको, अन्यथा और कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अपने समय से पहुँचें। जो गौतम बुद्ध नगर की भर्ती है, जो गौतम बुद्ध नगर की भर्ती है उसका रिपोर्टिंग टाइम है ये रात के 1 बजे का AM, 20/9/2022 रात के 1 बजे का वो रिपोर्टिंग टाइम है। तो आपको जल्दी कोशिश करना कि एक दिन पहले निकल जाओ। चौधरी चरण सिंह स्टेडियम मुजफ्फरनगर ये ग्राउंड है, इसमें तुम्हारी रैली होगी। अब कोशिश करना कि जितनी चाहे डंडे वंडे खा के जैसे भी है आगे लगो, क्योंकि एक बंदा ही दौड़ाते, करीब 500 600 बंदे एक साथ दौड़ा देते हो। तो अगर आप पीछे लग गए तो आपका नंबर नहीं आने वाला। तो कोशिश करना कि आप जो भी भाई रैली देखने जा रहा है वो आगे लगे, ठीक है। धन्यवाद। इसी के साथ वीडियो देखकर लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।